यूपी का धर्म परिवर्तन कानून, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल पर करेगा सुनवाई। धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट में किया गया था चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से योगी सरकार आई है वही काम कर रही है जिसमें वोट मिलने का फायदा हो, और इसके काफी उदाहरण हैं। योगी का भाषण उठाकर देखिए, हमेशा मुसलमान और हिंदू करते रहते हैं और उसी हिसाब से कानून भी बनाते हैं। अब उसी तरह के एक कानून पर योगी सरकार घिर गई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। बात दरअसल ये है कि वरिष्ठ वकील मुरलीधर ने यूपी के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 2024 में संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया है, जिसको सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्वीकार कर लिया। मुरलीधर ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2024 के कुछ प्रावधान अस्पष्ट और बहुत व्यापक है। अस्पष्टता भाषण और धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। सीजेआई ने फिलहाल याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया है। कहा है कि इस पर 13 मई को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर जाते जाते संजीव खन्ना ने योगी को मुश्किल में डाल दिया है। जानकारी देते चले कि यूपी के धर्म परिवर्तन के इस कानून को चैलेंज करते हुए जो पीआईएल दाखिल हुई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। याचिका में दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 2 और 3 अस्पष्ट, बहुत व्यापक और स्पष्ट मानकों की कमी है। इससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि अपराध क्या है। इसे समझा जा सकता है कि क्यों कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और इसका कारण क्या है। जानकारी देते चले कि इस याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्टता भाषण और धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिससे मनमानी प्रवर्तन और भेदभावपूर्ण आवेदन संभव हो जाता है। दंड कानून सटीक होने चाहिए। अस्पष्ट प्रावधान अधिकारियों को अत्यधिक विवेकाधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग हो सकता है और निर्दोष नागरिकों के गलत अभियोजन से बचने के लिए दंड कानूनों को सटीकता के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और क्यों। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत साबित हुआ तो योगी सरकार की काफी किरकिरी होगी। देखना होगा कि होता क्या है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।